आज का जो क्लास है वो आपके प्रोडक्शन ऑफ वेद, उपनिषद, प्रस्थानत्रयी, षडदर्शन, पुरुषार्थ चतुष्टय और फिर ये वेदांग है। वेदांग में जैसे वेद के जो 6 अंग है, तो इन सारे चीजों का जो इंट्रोडक्शन है, संक्षिप्त इंट्रोडक्शन जो आपको यूनिट 1 में पढ़ना है, इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो आइए इसको हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले वैदिक साहित्य क्या है और उसमें योग का कैसा स्वरूप है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। वैदिक साहित्य आप जानते हैं कि जो साहित्य में की यदि बात की जाए तो विश्व भर में सबसे प्राचीन, सबसे पुराने समय का यदि कोई साहित्य है तो वे वैदिक साहित्य है। इसकी जो काल है वो वैदिक सभ्यता से पूर्व माना जाता है। वैसे भी इसकी जो रचना काल है वो काफी पुराना माना जाता है, कोई भी लिटरेचर हो। तो वैदिक साहित्य में कौन कौन से चीज आते हैं, तो उसमें से हम यहाँ देखते हैं संहिता, जिसको वेद भी हम लोग कहते हैं। तो संहिता भाग आता है, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, आरण्यक आते हैं, और उपनिषद भी इसी में सम्मिलित होता है, और वेद के जो वेदांग है। तो ये सारे वैदिक साहित्य के अंग है। ठीक है, वैदिक साहित्य के इसमें ये सब वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। अब थोड़ा इसमें ये जानने की कोशिश करते हैं कि वेद किसको कहेंगे, वेद से तात्पर्य क्या है। तो वेद का जो शाब्दिक अर्थ है वो ज्ञान है। क्या है? ज्ञान है। जैसे विद धातु से वेद बना हुआ है, किस धातु से? संस्कृत के विद धातु से। विद जिसका संस्कृत में हेलो जैसे कहते सर। हैं ना कोई भी हाँ। सर, स्क्रीन नहीं हाँ शो कर बताइए। रही है। स्क्रीन सर नहीं शो कर रही है। सभी को स्क्रीन नहीं शो हो रहा है क्या? सर शो हो रही है। सर शो हो रही है। जिनको स्क्रीन नहीं शो हो रहा है ना वो थोड़ा नेटवर्क में जाए, छत पे चले जाए, और नहीं होता है तो स्क्रीन शो होगा। ठीक है। तो वेद जो शब्द है संस्कृत के, यदि कोई भी शब्द है तो उसके अर्थ को यदि समझना है, उसका क्या तात्पर्य वो कहना चाह रहा है, तो यदि उसके हम किस धातु से बना हुआ है यदि उसको जान लें तो उसका अर्थ और भी ज्यादा क्लियर हो जाता है। जैसे प्रश्नों में कभी कभी पूछा गया था 2017 के नेट में कि योग किस धातु से बना हुआ है, तो योग युज धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है संयोग, जुड़ना, संयोग, समाधि अथवा संयम। तो ऐसे ही विद धातु से क्या बना है? वेद बना है, जिसका अर्थ होता है विद का ज्ञान से तात्पर्य होता है। क्या? ज्ञान। तो यानी कि वेद क्या है? वेद ज्ञान का संग्रह है, एक प्रकार से ज्ञान का एक अच्छे कोश है जो हमेशा बना रहता है। क्योंकि ये केवल किताब मात्र नहीं है, ये कोई पुस्तक नहीं है, ये एक सनातन परंपरा है जो उस शाश्वत ज्ञान को जो सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुआ था। यानी कि जैसे फिजिक्स के लॉ जो है वो भले ही किसी किताब में लिखी हुई हो ना हो या ना हो, वो सृष्टि से गुथा हुआ है। जब भी कोई व्यक्ति को उस नियम के बारे में आवश्यकता महसूस होगी, उस नियम के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होगी, तो उसका साक्षात कर सकता है। थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करेगा और वो ज्ञान फिर से प्रकट हो जाएगा। ऐसे ही जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो ब्रह्मांड में हमेशा विद्यमान रहता है। जब व्यक्ति अपने अंतःकरण में उतरता है तो वो शाश्वत ज्ञान, वेद का ज्ञान जो है वो उसके चित्त में स्पष्ट होने लगता है, उसका साक्षात्कार होने लगता है, उसको कहते हैं एक तरीके से साक्षात होने लगता है। तो ये वेद क्या है? ऋषियों के ध्यान द्वारा, ऋषियों की जो गहन साधना के माध्यम से साक्षात किए गए अज्ञेय कोश है, जिनमें सभी विषयों का समावेश है। इसीलिए इस वेद में लगभग सभी विषय का समावेश हो जाता है, सभी विषयों के ज्ञान इसमें समाहित है। और जो वेद को कहा जाता है कि परमात्मा के निश्वास माने गए, जैसे हम श्वास लेते हैं और निश्वास छोड़ते हैं, तो ऐसे ही जो परमात्मा है उसी के निश्वास रूप से वेद का ज्ञान प्रकट हुआ है। यानी कि सृष्टि, जैसे कहते हैं कोई भी कार्य आप करते हैं, कोई भी काम आप आरंभ करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या आवश्यकता होती है? कार्य से पहले आपको उस कार्य के से संबंधित सारे ज्ञान की आवश्यकता होती है, ज्ञान की आवश्यकता होती है। और ज्ञान क्या है? वेद है। तो इसलिए कहते हैं कि सृष्टि रचना से पूर्व ब्रह्मा जी ने 4 वेदों की रचना की है। और ब्रह्मा जी का जो अलंकारिक वर्णन आप देखते हैं तो ब्रह्मा जी के जो 4 मुख दिखाई देते हैं वो भी क्या है? 4 वेदों का प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि वो उस ज्ञान को उन्हीं 4 मुखों के द्वारा, यानी कि वो 4 प्रकार के ज्ञान को प्रकट करते हैं, तो इसलिए चतुर्मुख ब्रह्मा कहे जाते हैं। तो यहाँ से भी आप इन सारी चीजों को, कंसेप्ट को समझ सकते हैं। अब वेद के बारे में क्या क्या कहा गया है, तो मनुस्मृति में कहा गया है वेदो अखिलो धर्म मूलम। जो अखिल वेद है, पूरा जो वेद है वो समस्त धर्म का, समस्त अखिलो मिलम मतलब कि समस्त धर्मों का जो मूल है वो क्या है? वेद है। अब आगे हम जब पुरुषार्थ चतुष्टय पढ़ेंगे तो वहां पे जानेंगे कि धर्म क्या है। धर्म क्या है? कि ये पूजा पाठ या रिलीजन, ये सारी चीजें धर्म है केवल? नहीं, धर्म इससे भी व्यापक चीज है।
धर्म धारयते इति धर्म, जो हमें स्वभाव में निश्चित रूप से धारण करना चाहिए, जिसके बिना जीवन संभव नहीं है, जिसके बिना जीवन सुचारू रूप से नहीं चल सकता, वो धर्म है। जो हमें मनुष्यत्व और मनुष्य से फिर देवत्व की ओर ले जाता है, वो धर्म है। तो धर्म क्या है, ये तो हम पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतर्गत पढ़ेंगे। और इसीलिए वेद का इंपॉर्टेंस यहाँ पे बढ़ जाता है कि हर एक जीव, हर एक प्रकृति का कण कण किसी ना किसी अनुशासन को, किसी ना किसी मर्यादा को अपने अंदर समाहित किए हुए होता है। और इसीलिए उन सारी चीजों को यदि जानना है तो वेद को जानना पड़ेगा। और वेद में केवल पूजा पाठ या कर्मकांड के बारे में नहीं बताया गया, बल्कि वेद में जो ज्ञान है, तो ज्ञान का सभी तरह के ज्ञान इसमें समाहित है, चाहे वो रसायन शास्त्र हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो योग हो, चाहे वो ज्योतिष हो, सारी चीजों का समावेश है किसमें, वेद में। अभी के जो मॉडर्न साइंस में जो हम जिसको कई तरह के इंजीनियरिंग कहते हैं, विमान शास्त्र कहते हैं, या अन्य प्रकार की जो विद्याएं हैं, गणित है, संगीत है, वो सब वेद में पहले से ही विद्यमान है। तो इसीलिए हम इसको यदि सभी विद्याओं का संग्रह कहा जाए, सभी विद्याओं का स्रोत कहा जाए, सभी ज्ञान विज्ञान दोनों का आदि स्रोत कहा जाए, तो वो वेद कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं कि जो विदंति जानन्ति विद्यन्ते, तो जो जिससे हम जानते हैं, अर्थात वेद वो है जिसके द्वारा सारी विद्याएं जानी जाती है, प्राप्त की जाती है, वो वेद है। ये संस्कृत के ये सूत्र हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब आप उसको एलोबरेट करना चाहें, उसको समझना चाहें। तो मतलब जिससे हम सारी विद्याएं जान पाते हैं, प्राप्त कर पाते हैं, वो क्या है, वो वेद है। बहुत बड़े भाष्यकार हुए हैं सायण आचार्य, जिन्होंने वेद पर भाष्य किए हैं, वेद का व्याख्या किए हुए हैं। तो वो कहते हैं, इष्ट प्राप्य निष्ठ परिहारेर लौकिक उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। इष्ट प्राप्य निष्ठ, जो हमारा इष्ट होता है, जो कुछ हमें प्राप्त करना चाहते हैं जो हम, तो वेद इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के परिहार, दो चीज आया। जो हम चाहते हैं प्राप्त करना, जैसे हम एग्जाम में सफल होना चाहते हैं, तो ये क्या हुआ, इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का परिहार। अनिष्ट मतलब जो चीज हम नहीं चाहते, जैसे हम बीमार नहीं होना चाहते, जैसे हम दुखी होना नहीं चाहते, जैसे हम असफल नहीं होना चाहते, जैसे किसी भी दुर्घटना से हम बचना चाहते हैं, तो ये सारी जो अनिष्ट की घटनाएं हैं, उन सब का परिहार हो जाता है। परिहार मतलब वो सब छूट जाता है, वो सब से हम मुक्त हो जाते हैं, बच जाते हैं। इन सब के अलौकिक उपाय को बताने वाले हैं। अलौकिक मतलब कि संसारिक उपाय नहीं कि इस तरीके से इस युक्ति से हम बच सकते हैं, बल्कि अलौकिक मतलब आध्यात्मिक एक तरीके से उपाय यहाँ पे बताया जाता है। वो कौन सा है, वो ग्रंथ, वो जो ज्ञान की निधि है, उसे हम वेद कहेंगे। अब वेद का विषय क्या है, तो वेद का जो मुख्य विषय है, वो आध्यात्मिक विषय के साथ साथ ज्ञान के सारे विषय इसमें समाहिष्ट हैं। वेद का जो इसी वजह से वेद को शब्द प्रमाण के रूप में माना गया। अब एक तरह से आप देखिए, अन्य सभी ग्रंथों को किसी तरीके से यदि देखा जाए, तो कहीं ना कहीं सबकी जो जितने सारे आप ग्रंथ पढ़ते हैं, चाहे वो ब्राह्मण ग्रंथ हो, आरण्यक ग्रंथ हो, उपनिषद ग्रंथ हो और वेदांत ग्रंथ हो, तो ये सारे ग्रंथ किससे जुड़ा हुआ है, वेद से जुड़ा हुआ है। तो वेद सबसे पहला ग्रंथ है, सबसे मतलब स्रोत, आदि स्रोत है। उन्हीं की व्याख्या स्वरूप इन सारे ग्रंथों की रचना हुई है। तो इसीलिए वेद को शब्द प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया। यानी कि जो जैसे कहता है ना, इसका क्या प्रूफ है, कहाँ पे कहा गया। जैसे आप कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं, तो रिसर्च पेपर में क्या करते हैं, पहले के जो कार्य हुआ है, पहले के जो कार्य हो चुके हैं, तो उसको हम कोड करते हैं या उसका रिफरेंस लेते हैं कि देखिए वहां पे भी ऐसा उन्होंने देखा है। तो हमारी वो तर्क है, हमारे जो तथ्य है, उसकी पुष्टि होती है, उसको एक मजबूती मिलती है। ऐसे ही जो जितने भी सारे ज्ञान का डेवलपमेंट अब जो हो रहे हैं, उसका जो एक प्रकार से जो मुख्य प्रमाण है, एक प्रकार से जो उसका ज्ञान का जो स्रोत है, जिसका जो मूल माध्यम हो जाता है, वो शब्द प्रमाण के रूप में, जैसे आप योग सूत्र में पढ़ते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान आगम। तो आगम प्रमाण, जिसको आगम माने कि शब्द प्रमाण माना जाता है किसको, वेद को। वेद में कहा गया है तो वो भी एक तरीके से प्रमाण है। यदि वेद में कह दिया गया है कि योग इस प्रकार से होता है, तो ऐसा होता है। उन्होंने, क्योंकि जो वेद में कहा गया है वो ऐसे ही नहीं कहा गया, किसी ने मनगढ़ंत रूप से, काल्पनिक रूप से नहीं कहा है, बल्कि कहने वाला जो ऋषि है, जो हर एक मंत्र के जो दृष्टा ऋषि हैं, वो साक्षात करके कहा है। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से, अपनी साधना की गहन ध्यान अवस्था में जाकर के उस सत्य को अपनी ज्ञान चक्षु से देखा है, तब जाकर के उन्होंने अपने शिष्यों को वो बताया है। और आगे उनके बहुत सारे शिष्यों ने उस परंपरा में उन चीजों को साक्षात किया है, तभी वो वेद के पाठ बने हैं, वेद के
अंग के रूप में पढ़ाए जाते हैं या पढ़े जाते हैं। इसीलिए इसको श्रुति यानी कि श्रुति प्रमाण के शब्द प्रमाण के रूप में देखते हैं, जिसको आगम प्रमाण कहते हैं। जो पतंजलि योग सूत्र में प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम तीसरा प्रमाण है, तो इसके रूप में स्वीकार करते हैं। अब यही वजह है कि चूंकि ये किसी ऋषि द्वारा उपदेशित है, किसी ऋषि द्वारा देखा गया है, और ये सारी चीजें आस्तिक दर्शन पे निर्भर हो जाता है, यानी कि आस्तिक हमारी आस्था पे निर्भर हो जाता है। इसलिए जो नास्तिक दर्शन, जो वेद को नहीं मानते हैं, जो वेद के इन शब्द प्रमाण नहीं मानते हैं, उसको हम नास्तिक कहते हैं, कि नास्तिक दर्शन की श्रेणी में रखते हैं। चाहे जैसे कि जैन है, चार्वाक है और बौद्ध दर्शन है। ये चार्वाक क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो शब्द प्रमाण है हम उसको नहीं मानते, क्योंकि आकाश तत्व को हम मानते ही नहीं। जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता हम उसको नहीं मानते, क्योंकि ऋषियों ने भी प्रत्यक्ष नहीं देखा है। वो अपनी दिव्य दृष्टि से देखे होंगे, या उसकी भी कोई प्रूफ नहीं है कि उन्होंने देखे हैं कि नहीं देखे हैं। तो इसलिए हम वो चार्वाक दर्शन वाले चार्वाक के लिए क्या कहते हैं, या फिर जो नास्तिक दर्शन है उसके लिए कहते हैं नास्तिक को वेद निंदक हो। तो जो नास्तिक है वो वेद का निंदक है। नास्तिक क्या है? वो वेद को नहीं मानने के कारण नास्तिक कहे गए। वेद को यदि वो मानते तो आस्तिक दर्शन होते। तो उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आप कभी कभी आपको लगता होगा कि बौद्ध में तो काफी अच्छी अच्छी चीजें बौद्ध दर्शन में है, जैसे कि आप उसमें अष्टांगिक मार्ग पढ़ते हैं। लगभग लगभग इन्हीं हमारे जो दर्शन है उनसे रिलेटेड कंसेप्ट है। और जैन में भी आप पंच महाव्रत पढ़ लेते हैं, अहिंसा आदि जो पंच महाव्रत है, जो कि योग से संबंधित हो जाता है। तो फिर उसको नास्तिक क्यों कहा गया? नास्तिक केवल इस बेस पे कहा गया है कि वो वेद को नहीं मानते। यानी कि वेद को नहीं मानने का कारण ये नहीं कि वेद गलत है। वेद को नहीं मानने के कारण वेद गलत है या फिर उसमें संशय, ऐसा नहीं है। वेद की कुछ चीजों को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। इसलिए जब जैसे मान लीजिए हर व्यक्ति वेद का रेफरेंस देता है कि वेद आदि ग्रंथ है, वेद प्रमाण है। तो जैसे मान लीजिए कहीं सपोज कीजिए कि वेद में यदि पशु बलि का वर्णन है किसी प्रकार के, आप सभी जानते हैं कि हमारे जो ट्रेडिशन है उसमें कहीं कहीं कुछ ऐसे तत्व है जिसके ऊपर हमेशा कोई ना जो अंगुली उठाते हैं, और उसके बारे में कभी कभी गलत व्याख्या करके भी लोगों को भ्रमित की जाती है। तो अलंकारिक वर्णन होने के कारण यदि कोई ये कहता है कि वेद में पशु बलि का वर्णन है और पशु बलि उचित है, तो जो सुधारात्मक दृष्टिकोण वाले होते हैं वो उसका विरोध करते हैं कि नहीं, यदि वेद में पशु बलि का वर्णन है तो हम वेद को भी नहीं मानेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो वेद को नहीं मानते, बल्कि उस वजह से उन चीजों को वो मना करते हैं कि यदि वेद में है तो हम फिर उसमें बन जाएंगे, और यदि एक चीज को मानेंगे तो हमें इस नेगेटिव चीज को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और वो वेद को उसमें जाने की कोशिश नहीं करते हैं, उससे बचने के लिए वो सीधा कहते हैं कि मैं वेद को नहीं मानता। तो यहाँ से आप ये ध्यान रख लीजिए कि वो सब वेद को विरोधी नहीं है, बल्कि वेद के किन किन्हीं तथ्यों की वजह से वो उससे अपने आप को साइड रख लेते हैं कि इसलिए हमें इस धारा से अपने आप को प्रमाण नहीं लेना है, हम उसके प्रमाण के अनुसार से नहीं चलना है, क्योंकि यदि हम उसमें चलेंगे तो लोग फिर ऐसे तर्क भी लाएंगे। तो दृष्टिकोण में यहाँ पे क्लियरेंस रखने की आवश्यकता है। अदरवाइज आप देखेंगे तो सभी लोग कहीं ना कहीं उसी तथ्यों को रखते हैं, किसी अन्य तथ्यों से बचने के लिए सीधा वो अपने आप से उससे अलग कर लेते हैं कि हम इसे नहीं मानते, हमें उसकी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये सारी चीज डिटेल में जब आप पढ़ेंगे कभी, वेद जो संहिता भाग है, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक उपनिषद, तो आपको पता चलेगा कि वेद वास्तव में कितना सत्य है। कि उसके कहते हैं ना कि वेद को स्वयं भगवान के रूप में माना गया है, क्योंकि उसमें असत्य का कोई लेस मात्र भी समाविष्ट नहीं रह सकता। और ऐसा इसीलिए है कि वेद का जो मंत्र है उसके उच्चारण करने मात्र से भी व्यक्ति की सभी समस्याओं का समाधान होने लगता है। और जब भी देखिए आप शुभ काम करते होंगे, यज्ञ वगैरह करते होंगे, तो वेदों के मंत्रों के उच्चारण से आरंभ करते होंगे। तो अब ये वेद को धर्म का मूल स्तंभ माना जाता है। जो हमारी पूरी जो सनातन परंपरा है, धर्म परंपरा है, जो भी धर्म है, सब मानव धर्म है, तो उन सबको जो मूल स्तंभ है वो वेद ही है। वेद में कौन कौन से आते हैं? तो वेद में हमारा ऋग्वेद आते हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 प्रकार के वेद यहाँ पे हम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी 3 प्रकार के वेद भी हम कई बार सुनने में आता है। तो 3 प्रकार के वेद में क्या आते हैं? अथर्ववेद को छोड़ दीजिए, शुरू के 3 वेद त्रिवेद कहलाते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि जो पहला भाग है संहिता भाग, वो क्या है। तो उसमें से सबसे पहला जो हमारा ऋग्वेद संहिता है, ऋग्वेद संहिता, तो ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है। सबसे प्राचीन जैसे कहते हैं ऋग्वेदिक सभ्यता काल, तो जिसमें सबसे पहला वेद है ये, तो इसलिए सबसे प्राचीन भी है। और विश्व के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। आप ये सामान्य ज्ञान की बातें हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? तो विराट पुरुष के मुख से हुआ है। मतलब यदि
हम जानते हैं ना कि वह ईशावास्य उपनिषद में पढ़ते हैं, ईशावास्य इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। यहाँ जो कुछ भी सृष्टि में है, पूरी ब्रह्मांड में, ये जो पूरा यूनिवर्स है, कितनी सारी गैलेक्सीज हैं, कितने सारे सौर मंडल हैं, तो उन सभी में जो विराट पुरुष जो व्याप्त है, उसके मुख से, यानी कि मुख मतलब कहता है ना कि जैसे शरीर के जो भाग हैं, तो मुख मतलब श्रेष्ठ भागों से, जैसे शरीर के भाग यदि देखा जाए तो सबसे ऊपर कौन सा भाग स्थित होता है? मुख होता है। जो वाणी होता है, मुख से क्या निकलता है? वाणी निकलता है। तो इसीलिए उस शब्द प्रमाण भी हो जाता है। तो जो मुख से है, उस पुरुष रूप विराट पुरुष के मुख से वेद की उत्पत्ति हुई है। तो ये ध्यान रखना भी आपके लिए इजी हो जाता है। अब इसका विषय वस्तु क्या है? तो इसका विषय वस्तु कहते हैं रुच्यते स्तूयते यया इति ऋक्, जिसके द्वारा देवताओं की स्तुति अर्चना की जाती है, उसे ऋक् कहते हैं। ऋक् मतलब स्तुति से संबंधित यहाँ पे जो ऋचाएं हैं जिसमें संकलित की गई है, जो देवताओं के स्तुति और उसकी प्रसन्नता के लिए जिसमें स्तुति परक मंत्रों का संकलन है, उसे हम ऋग्वेद कहेंगे। और ऋग्वेद का एक और अर्थ यहाँ पे हम समझ सकते हैं, ऋग मतलब होता है सत्य। सत्य की जो मर्यादा का, जो नियम का जो ज्ञान जिसमें बताया जाता है, वो ऋग्वेद कह सकते हैं। परंतु ज्यादातर अर्थ यहाँ पे रुच्यते स्तूयते इति ऋक् से लिया गया है, यानी कि देवताओं की स्तुति अर्चना से संबंधित जो मंत्र है। जैसे कि वेद का सबसे पहला मंत्र, यदि आप सभी ने वेद पढ़े हो कभी, तो ऋग्वेद का प्रथम मंत्र जो आप पढ़ेंगे तो उसमें कहता है ओम अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवऋत्विजम होतारम रत्न धातमम। तो कहते हैं कि वह जो अग्नि है, अग्नि का स्तुति है सबसे पहले मंत्र में ऋग्वेद का, यानी कि वेद के सबसे प्रथम मंत्र में वही कहा गया है, ओम अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवऋत्विजम होतारम रत्न धातमम। तो उस अग्नि देवता जो यज्ञ जैसे कार्यों का, जो अन्य सभी शुभ कार्यों का पुरोहित है, यानी कि उसे आगे बढ़ाने वाला है। और वो अग्निदेव जो पुरोहित के रूप में, पुरोहित मतलब क्या? कर्मकांड को आगे बढ़ाने वाला, यज्ञ क्रिया को आगे बढ़ाने वाला, तो वो अग्निदेव ही सभी प्रकार के कार्यों को आगे बढ़ाने वाले हैं। और अग्निदेव ही उनके जो 3 गुण होता है, प्रकाशक है, ऊर्जादायक है, और एक प्रकार से ज्ञान को प्रदान करने वाले, अज्ञान को नष्ट करने वाले हैं। तो वो अग्निदेव पुरोहित जो यज्ञ कर रहे होते हैं, यज्ञ को तो आगे बढ़ाने वाले वो खुद ही हैं, अग्निदेव पुरोहित के रूप में। और होता मतलब कि जो यज्ञ करने वाले हैं, यजमान है, उसको रत्न धातमम, उसको रत्न आदि जितने भी उपलब्धियां हैं, जितने भी फल है, उसको प्रदान करने वाला होता है। तो वो खुद यज्ञ को आगे बढ़ाता है, और जो यज्ञ करने वाला व्यक्ति है उसको धन्य धान्य रत्न और अन्य प्रकार की संपदा से परिपूर्ण कर देते हैं। तो ऐसे अग्निदेव की स्तुति का यहाँ पे क्या तात्पर्य था? इसका तात्पर्य ये था कि जो अग्निदेव से संबंधित जो कंसेप्ट है उसको समझना। और वो कंसेप्ट क्या है कि हर व्यक्ति के अंदर, जैसे यहाँ पे जो देवता की बात करते हैं ना, हर मंडल में आप देखते होंगे तो उसका एक ऋषि होता है, मतलब उस सत्य को देखने वाले ऋषि, दृष्टा ऋषि हो गए। उसका जो मेन लक्ष्य है उसको देवता कहते हैं, जिसके लिए वो मंत्र समर्पित होता है। और जिस छंद में वो मंत्र लिखा गया है, यानी कि जिसको छंद कहते हैं, जिसमें वो जिस छंदबद्ध में जितनी मंत्रों की जो संख्या है, अक्षर की जो संख्या है, वो संख्या के हिसाब से यदि काउंट करते हैं तो वो जो छंद है जिसमें उस मंत्र को अभिव्यक्त किया गया है, व्यवस्थित तरीके से वर्णन किया गया, उसको छंद कहते हैं। तो इन तीनों चीजों को आप देखते हैं कोई भी मंत्र के, कोई भी जो वेद के जो सूक्त हैं, वेद के जो मंडल है, तो उसमें ये सारी चीजें ऊपर में लिखा रहता है। अब ये जब हम समझ गए कि वेद का जो विषय वस्तु हो गया, खास करके ऋग्वेद का, तो यहाँ तक ये क्लियर हो जाता है। आपको थोड़ा थोड़ा कभी कभी यदि टाइम मिले तो आप पढ़िएगा, काफी अच्छा लगेगा, और योग की सारी चीजें भी आपको वहां पे देखने को मिलेगा। अब आता है कि ये जो ऋग्वेद है इसके कितने शाखा है? तो इसके मुख्य 5 शाखा है, जिसका नाम आप थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। वैसे बहुत ज्यादा तो नहीं पूछते, पर कभी यदि पूछ ले तो पढ़े रहेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही करने के लिए। तो पहला शाखा है साकल, आश्वलायन, वास्कल। यहाँ आप इसको सीक्वेंस में ऐसे भी याद रख सकते हैं, साकल, वास्कल और आश्वलायन, मांडुकायन और संखायन, ये 5 शाखा है। वर्तमान में केवल साकल शाखा ही उपलब्ध होता है ऋग्वेद का। ऋग्वेद के 2 प्रकारों में बांटा गया है, एक तो मंडल क्रम और अष्टक क्रम। मंडल क्रम मतलब कि जो ऋग्वेद है उसको मंडलों में विभाजित किया गया है ऋग्वेद संहिता को पहले। तो मान लीजिए इसको हमने 10 मंडल में डिवाइड कर दिया, मंडल 1 2 3 4, और फिर मंडल को सूक्तों में डिवाइड किया गया है, सूक्त को सूक्तों में, ठीक है। और सूक्तों को किसमें? ऋचाओं में डिवाइड किया गया। एक मिनट आगे बढ़ गया। सूक्तों को ऋचाओं में, मतलब एक सूक्त में
10 ऋचाएं, 9, 10 इस प्रकार से ऋचाएं हो सकती। ऋचाएं मतलब कि मंत्र, और सुक्त जितने मंत्र हैं मिला करके उसमें फिर ऊपर यहाँ पे एक तरीके से सुक्त यहाँ पे हो गया, नीचे मंत्र हो गया, और ये जो है मंडल हो गया ऋग्वेद के। तो ऋग्वेद में मंडल मतलब कि एक बड़ा चैप्टर हो गया, सुक्त मतलब कि उसका सब चैप्टर एक तरीके से, और ऋचाएं मतलब कि उसके मंत्र, उसके जो सूत्र हैं। ये तो पहला विभाग का क्रम हुआ, जिसको हम कहते हैं कि मंडल क्रम में, ठीक है। अष्ट क्रम में मतलब कि अष्ट क्रम में जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि सबसे पहले ऋग्वेद को 8 भागों में, मतलब 8 उसमें डिवाइड किया जाएगा अष्टक क्रम में। फिर उसके अंदर 8 सूक्त भी होंगे, 8-8 का, जिसमें 8-8 तरीके से डिवाइड किया गया, हर चीज के अंदर 8 ही होंगे बस उसमें। तो अष्टक क्रम उसको कहते हैं। तो ज्यादातर जो देखा जाता है और ज्यादा सही तरीका है वो मंडल क्रम है। कौन सा है? मंडल क्रम है, ये ध्यान रखिएगा। जो ऋग्वेद हम पढ़ते हैं अभी मूल रूप में वो मंडल क्रम में हमें ज्यादा मिलते हैं, और उसी में हम इसको देखते हैं। नेक्स्ट जो है कि जो इसका ऋत्विक होता है, जो इस ऋग्वेद का जो ऋत्विक है, जो कराने वाला है, जो इसका सत्य को बताने वाला है, वो उसे क्या नाम देते हैं? तो उसको होता कहते हैं। जैसे हमने पहले ही मंत्र में कहा था ना, ओम अग्नि मीले पुरोहितम यज्ञस्य देव ऋत्विजम होतारम रत्न धात्मम। होता मतलब जो यज्ञ करने वाला है, तो उसको होता शब्द से यहाँ पे डिनोट किया गया है। तो इसीलिए कई बार पूछे कि यज्ञ जो ऋग्वेद है उसका जो ऋत्विक है उसको क्या कहा जाता है? तो उसके ऋत्विक को होता कहते हैं, ठीक है। अन्य सभी को एक साथ भी हम देखेंगे तो उसमें आपको आसानी से कंपैरिजन में याद रख सकते हैं। अभी इसमें जो कुल मंत्र है वो कितने हैं? तो 10,580 मंत्र है। मंडल कितने हैं? 10 हैं। देवताओं की स्तुतियां किसी किसी की गई है, तो यहाँ पे मुख्य रूप से हम कुछ देवता यहाँ लिखे हैं, बाकी और भी बहुत सारे देवताएं हैं, आप कभी ऋग्वेद पढ़ेंगे तो देख लेंगे। परंतु इसमें पृथ्वी है, अंतरिक्ष है, ध्रुव है, अग्नि है, तो ये अग्नि तो पहले ही है, तो ये सब चीजें आप देख सकते हैं। इसमें सुक्त कितनी है, शाखाएं कितनी हैं, तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसकी संख्या जो है और भी हो सकती है, और दार्शनिक चीजें भी इसमें है, और ब्रह्म का वर्णन भी एक तरीके से, अलग अलग देवताओं का भी इसमें वर्णन देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। अजुर्वेद संहिता, जिसमें मंत्र 1975 इसमें है, टोटल पूरा मंत्रों की संख्या। इसका प्रतिवाद्य विषय याज्ञिक कर्मकांड है। जैसे यहाँ पे आप देखते हैं कि यजुर्वेद का अर्थ ही होता है यजुसाम वेद। यजुसाम मतलब यज्ञ से संबंधित जो है, यज्ञ ऐसा वेद जिसमें यज्ञ के मंत्रों का वर्णन किया गया हो या वर्णन किया गया है, तो वो क्या है? अजुर्वेद है। और एक चीज और ध्यान रख सकते हैं कि जो 4 वेद हमने बात किए थे, ऋग्वेद, अजुर्वेद और सामवेद, ये 3 वेद हुए। उसके बाद अथर्ववेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेदों में से देखा जाए तो जो ऋग्वेद है वो ज्ञान का, मतलब ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब सत्य ज्ञान का। जितने भी सारे सत्य ज्ञान विज्ञान है, ऋक ज्ञान जो है, ऋक मतलब होता है सत्य, जो हमारे जो वास्तविक हमारा कर्तव्य है उस ज्ञान का प्रतीक है। यजुर्वेद है पुरुषार्थ, मतलब हमें क्या करना चाहिए, पुरुषार्थ का। यज्ञ आदि जितने भी सारे पुरुषार्थपूर्ण कार्य है वो यजुर्वेद से संबंधित होता है। तो कहते हैं ना, धर्म, अर्थ मतलब कि पुरुषार्थ, यहाँ पे ज्ञान को धर्म से भी कोरिलेट कर सकते हैं। और सामवेद यानी कि एक तरीके से ये काम, यानी कि जो भी हमारी इच्छाएं हैं, जो भी हमारी सुख है, शांति है, आनंद है, उससे संबंधित सामवेद है। और अर्थ से संबंधित, अर्थ मतलब कि जो सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक कार्यों से संबंधित है, जो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित है, जैसे किसी को कोई बीमारी हो गया, किसी को कोई अन्य सारी चीजें हैं, तो अथर्व अर्थ से संबंधित क्या है? अथर्ववेद का संबंध होता है। तो नाम से ही वैसे स्पष्ट है। तो ये चारों चीजों का, चारों पुरुषार्थ का अलग अलग वेद से इसको संबंध यहाँ पे देखा जा सकता है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। और इसके जो देवता है वो कौन है? अजुर्वेद के तो देवता वेद व्यास के शिष्य वैशंपायन ऋषि हैं। और इसके 40वें अध्याय, अब यहाँ पे एक ध्यान रख सकते हैं, आपके सिलेबस में भी है ईशावास्य उपनिषद, तो यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं कि इसके 40वें अध्याय को ही ईशोपनिषद के रूप में जाना जाता है। 40वां अध्याय यहाँ पे हम कह रहे हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा कि जो मंडल क्रम में विभाजन था वो ऋग्वेद का था, अजुर्वेद का नहीं। ऋग्वेद क्या था? मंडल क्रम में विभाजित था, यानी कि पहले ऋग्वेद कुछ मंडलों में विभाजित है,
और फिर उस मंडल का सूक्तों में विभाजन है, सूक्तों का ऋचाओं में विभाजन है। तो जबकि ये यजुर्वेद क्या है, यजुर्वेद को हम यहाँ देख रहे हैं कि ये अध्याय में विभाजित है। तो इसलिए 40वें अध्याय में ईशावास्य उपनिषद यानी कि ईशोपनिषद के रूप में जाना जाता है, जो हम उपनिषद के अंतर्गत ईशादि 9 उपनिषद के अंतर्गत पढ़ेंगे। और फिर हम आगे बात करते हैं कि सामवेद संहिता। सामवेद संहिता में कुल 1875 मंत्र है और यह भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। जैसे हमने कहा ना, जितनी भी तरह की विद्याएं आप आज अभी देखते हैं या जानते हैं, वो आप निश्चित रूप से आपको वेद में देखने को मिल जाएगा। बस ये है कि आप थोड़ा सा संस्कृत में रुचि रखें और आप उनको आसानी से समझने लगेंगे। और यदि नहीं भी संस्कृत बहुत ज्यादा समझ में आता तो आप उनके अर्थ को, जो हिंदी अर्थ है, जो व्याख्याएं हैं, उसके माध्यम से आप सब उसको समझ सकते हैं। आप देखेंगे कि जो सारे संस्कृत के जो पूरा संस्कृत के जितने भी आप जो लिटरेचर पढ़ते हैं उसमें भी संगीत का समावेश मिल जाता है, क्योंकि वो पहले से वेद में पहले से ही था। और ये सारे गामा पा धा नी सा जो सप्तक हैं, मतलब कि जो 7 स्वर है, 7 उनके जो लय हैं, उनके ही माध्यम से संगीत की जो अभी विभिन्न प्रकार की ताल है, राग हैं और ये सभी अलंकार हैं, तो उन सब की उत्पत्ति के साथ संगीत का विस्तार हुआ है, और जिसका मुख्य स्रोत हमारा सामवेद ही माना जाता है। यह संगीत व गायन से संबंधित है, अर्थात इसे सामगान कहते हैं। तो समगान मतलब कि जैसे आप देखते हैं ना कि इस वेद में इसका सामूहिक पाठ और उसके उच्चारण की लय, उसका छंदबद्ध तो वेद है ही, वेदों में छंद के माध्यम से होता है, मतलब उसका जो हर एक अक्षर है वो गिने हुए होते हैं। हर एक जो मंत्र है, मंत्रों में संख्या निश्चित होती है, उस मंत्र के जो अक्षर है उसका क्रम भी निश्चित होता है। जैसे गायत्री महामंत्र है, गायत्री महामंत्र जो ऋग्वेद में है, अथर्ववेद में है, तो इसका जो मंत्र का अक्षर टोटल कितने हैं, तो 24 अक्षर है। 24 अक्षर है, 24 अक्षर भी 3 पादों में विभाजित है। मतलब कि जैसे गायत्री मंत्र शुरू होता है ओम भूर्भुवः स्वः से, तो ओम भूर्भुवः स्वः, ये जो शुरू के जो 3 अब ये देख रहे हैं, ये व्याहृतियां कहलाता है। और ओम तो सबसे मेन पहला संबोधन हो जाता है, उस परम परमात्मा दिव्य का संबोधन है। और गायत्री महामंत्र स्टार्ट होता है तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये जो 3 है, तत्सवितुर्वरेण्यम, ये एक पद हुआ, प्रथम पद। और दूसरा है भर्गो देवस्य धीमहि, तो ये दूसरा पद हो गया। आप इसके अक्षर काउंट करेंगे तो सभी में 8-8 अक्षर आपको मिलेंगे। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् जो लास्ट में है, उसके भी कितने हैं, तो 8 अक्षर इसमें भी मिलेंगे। तो टोटल कितने अक्षर हुए, 24 अक्षर होते हैं। गायत्री महामंत्र को इसीलिए त्रिपदा गायत्री भी कहा जाता है। त्रिपदा मतलब 3 पदों वाला, क्योंकि जो गायत्री महामंत्र है वो 3 पदों में विभाजित है, 8-8 के पद में। और यहाँ पे आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, जो हमारे रामायण है, जो वाल्मीकि जी ने लिखा है, वाल्मीकि रामायण में टोटल कितने हजार मंत्र हैं, तो टोटल 24,000 मंत्र हैं। और प्रत्येक 1000 मंत्र के बाद एक गायत्री मंत्र का जो अक्षर है, जैसे 1000 मंत्र पूरा हुआ तो गायत्री महामंत्र का एक अक्षर तत्, जो पहला अक्षर है तत्सवितुर्वरेण्यम, तो उसका संपुट लगाया गया। उसको मतलब कि ऐसा समझिए कि 24 अक्षरों के माध्यम से रामायण का पूरा चरित्र वर्णन किया गया है। हर 1000 मंत्र के बाद गायत्री का एक मंत्र का वहां पे समावेश किया गया है, और उस एक मंत्र से उस पूरे काव्य को, महाकाव्य को, जिसको आदि काव्य भी कहते हैं, आदि काव्य मतलब पहला ग्रंथ है, तो उसमें इसका आप एक तरीके से ये जान सकते हैं गायत्री महामंत्र सभी वेद के विद्वानों के लिए और आस्तिकों के लिए कितना बड़ा महत्व रखता है। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि ये गायन से संबंधित है सामवेद। और इसकी जो शाखाएं हैं, इसकी लगभग 1000 शाखाएं हैं और 75 ऋचाएं हैं, मतलब इसके इतनी भाग हैं और उसमें 75 मुख्य ऋचाएं हैं। इसकी विषय जो है वो उपासना है, मुख्य विषय। देवता इसका सूर्य है। 3 शाखाएं, सॉरी यहाँ पे इसकी जो 1000 शाखाएं हैं, इसमें अभी हमें लगता है कि सारी शाखाएं यहाँ पे उपलब्ध नहीं होगी, तभी यहाँ पर हमें केवल 3 शाखाएं देखने को मिलती है, राणायनीय, कौथुमीय और जेमिनीय। तो इतना सारा चीज इसमें आपको बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाएगा, पर जो जो स्पष्ट है, जिससे संबंधित उपनिषद आप पढ़ते हैं, उन चीजों को आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे जब उपनिषद पढ़ाएंगे आपको, तो आप देखेंगे कि ये सामवेद की किस शाखा से संबंधित है, तो वो उन चीजों को केवल ध्यान रख लीजिएगा, बाकी बहुत ज्यादा चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि ये संस्कृत के जो विद्यार्थी होते हैं, जो
OGC नेट 25 के कोर्स से एग्जाम देते हैं, तो उनके लिए उन्हें सारी चीज पढ़ना होता है, क्योंकि वो पूरा वेद, पूरा उपनिषद, पूरा दर्शन और गीता, इन सभी चीजों को पूरा डिटेल से पढ़ते हैं। उनके सारे प्रश्न इधर से बनते हैं और इन सारी चीजों से संबंधित होता है। तो उन लोगों के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और उन्हें हर एक चीज को, उन्हें केवल इनफैक्ट इतना संक्षिप्त परिचय से भी काम नहीं चलता, उनको तो और भी डीप पढ़ना पड़ता है, और वो खुद भी इन चीजों को डीप में पढ़ते हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कत भी नहीं होती। थोड़ा टफ भी इसलिए होता है योग से उन चीजों में नेट करना। तो अब हम आगे देखते हैं कि इसकी 3 शाखाएं हैं, इतना आप ध्यान रखिएगा, रामायणीय, कौथुमीय और जैमिनीय। सामवेद को 2 भागों में मुख्य रूप से विभाजित किया जाता है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक मतलब पूर्व का, उत्तरार्चिक मतलब बाद का। तो इसमें 6 प्रपाठक हैं। अब देखिए यहाँ फिर क्या हुआ, इसका भी डिवीजन है वो अलग तरीके से। 6 प्रपाठक 650 मंत्र, और 9 प्रपाठक बाद वाले में है वो 1125 मंत्र, टोटल 1875 मंत्र यहाँ पे हो जाते हैं। तो ये संक्षिप्त परिचय था सामवेद का। अब पढ़ते हैं अथर्ववेद क्या है। अथर्ववेद संहिता, इसे क्षेत्रवेद भी कहा जाता है, मतलब हमारे जीवन से संबंधित जितने भी हमारे आयाम है उसके सुचारू रूप से संचालन के लिए इसमें बहुत सारी वैसी विद्याओं का, व्यवहारिक विद्याओं का वर्णन होता है। इसको अन्य कई नामों से भी पुकारा जाता है, जिसमें भृगु वेद। भृगु मतलब भृगु और अंगिर, भृगु और अंगिरा ऋषि, तो इनको भृगु अंगिर कहा जाता है, भृगु अंगिर वेद कहा जाता है। अथर्वांगिर वेद कहा जाता है, अथर्व और अंगिर ऋषि। और भिषक वेद, भिषक भिषक जो विष होता है ना, विष आदि का जो निवारण करने का, जिसमें वो उपाय किया गया है, जैसे कोई सांप काट ले या किसी प्रकार का विष का प्रभाव हुआ तो उसको ठीक कैसे करेंगे, तो ये सब का वर्णन इसी वेद में देखने को मिलता है। क्षेत्रवाद, इसमें क्षेत्रवेद कहते हैं इसको, जैसे पहले ही हमने कहा था क्षेत्रवेद कहते हैं, क्षेत्रवाद नहीं, क्षेत्रवेद। ब्रह्मवेद, ब्रह्म विद्या का वर्णन है। महिन वेद, और इन सभी नामों से इसको जाना जाता है। इसके बाद आता है कि अथर्ववेद का अर्थ क्या है। तो अथर्वों का वेद या अभिचार मंत्रों का ज्ञाता जो ज्ञान है वो कौन सा है, अथर्ववेद। अभिचार मंत्र मतलब कि जैसे कहता है ना, अभिचार मतलब किसी प्रकार के यदि कोई संकट है उससे बचना, या किसी अन्य व्यक्ति को, जो दुष्ट व्यक्ति है, जो शत्रु व्यक्ति है, उस आक्रमण करना, उसको दंड देना। इस प्रकार से कई प्रकार की क्रियाएं उसमें हैं, जैसे मारन, उच्चाटन आदि, जो आप सभी पढ़ते हैं ना, कभी कभी आप सीरियल में देखते होंगे, रामायण आदि में देखते होंगे कि जो तांत्रिक लोग होते थे वो किसी प्रकार के मारन आदि जो विचार मंत्र होते थे उनका प्रयोग करते थे, और किसी के ऊपर कोई शक्तियां छोड़ देते थे, अपने सिद्ध की हुई शक्तियां। जैसे आपने कृत्य आदि का जो सुना होगा कि जो जिसपे उसका टारगेट किया जाए उसको, वो उस लक्ष्य को मार करके ही वापस आता है, या तो उसको रोग प्रदान कर सकता है, उसको कोई कष्ट दे सकता है, या फिर उसको खत्म भी, यानी कि उसको समाप्त भी कर सकता है। तो ऐसी सारी चीजें, ये चीजें किस लिए कि ना, जो इन चीजों का वर्णन का उद्देश्य केवल ये था कि जो दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जो समाज के लिए हानिकारक हैं, जो लोगों के लिए बहुत ही बड़ा पीड़ा का कारण बन गया है, ऐसे लोगों को किस प्रकार से मतलब इन माध्यमों से, अलग अलग माध्यमों से कैसे उसको दंडित किया जा सकता है, उसको सही रास्ते पे लाया जा सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, जब हमारे हाथ में वैसी शक्तियां आ जाती है, ज्ञान आ जाता है, तो उस ज्ञान और शक्ति के उसमें अहंकार में हम भूल जाते हैं कि इसका प्रयोग केवल धर्म के लिए करना चाहिए। क्योंकि अथर्ववेद से पहले ऋग, यजुर और सामवेद भी है, जो हमें ये बताता है कि वह ईश्वर सर्व जगह व्याप्त है। यदि हम किसी चीज का गलत इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे लिए ही हानिकारक होगा। तो इसीलिए आप समझ सकते हैं क्रम में भी अथर्ववेद चौथे वेद पे आता है। तो इन सारी क्रियाओं का, चाहे किसी अनिष्ट का, किसी का नुकसान पहुंचाना, किसी को फायदा पहुंचाना, तो उसका ध्यान हमें रखना चाहिए। और इन चीजों में बहुत ज्यादा उलझना नहीं चाहिए कि ये चीजें हैं, किसी को हम इससे अंधा बना दें, किसी को खाना बना दें, या किसी का जीवन ही हर लें। तो ये सारी विद्याओं का प्रयोग तभी केवल किया जाता है जब वो शत्रु रूप में है, और यदि वो अधर्म के मार्ग पे चल रहा है और आपको हानि पहुंचाना चाह रहा है, तो आप उससे कैसे बचेंगे, तो अपना कैसे सुरक्षा करेंगे। अन्य स्वजन है, आपके शिष्य हैं, आप खुद ही हैं, या परिवार वाले हैं, यदि उस पर कोई ऐसी व्यभिचार की क्रिया या ऐसे अभिचार का जो मारण, उच्चाटन आदि प्रयोग कर रहा है, तो आप उससे कैसे बचेंगे। तो इसके लिए इस ज्ञान की आवश्यकता होती है, और इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि क्या ऐसा भी चीजें हो सकती है, तो आप उसके साइंटिफिक चीजों को भी एनालिसिस उसमें कर पाएंगे। इसके देवता सोम है। सोम मतलब एक प्रकार से अमृत
की भांति ही है, जिसको हमेशा आप देखते होंगे कि इंद्र भगवान ने युद्ध जीता तो अपने सैनिकों के साथ उस सोम का पान किया, उस सोम रस का पान किया, जिससे उसको स्फूर्ति मिलती है, उसको आनंद मिलता है, उसको बल में वृद्धि होती है। तो यहाँ सोम का मतलब शराब मत समझना है, क्योंकि जैसे आजकल होता है ना, जब कोई एग्जाम में पास हो गया, क्वालिफाई हो गया, तो वो पार्टी उटी करते हैं, या फिर जो शराब पीने वाले लोग होते हैं वो अपने तरीके से उन चीजों को लेते हैं। तो ऐसा नहीं, सौम एक दिव्य पेय पदार्थ आप समझ सकते हैं, जो औषधियों से मतलब दिव्य औषधियों से प्राप्त किया जाता है, और जिसको पीने से मन शांत होता है, प्रफुल्लित होता है, और शरीर में ओज तेज का वर्चस्व का वृद्धि होता है। तभी तो ज्यादातर देखा जाता है कि हमेशा सोम के वर्णन मिलता है, वेदों में सोम का वर्णन बहुत ज्यादा मिलता है। और ये सोम रस के बारे में हम योग में भी पढ़ते हैं कि जब हम खेचरी मुद्रा लगाते हैं, जीभ को पीछे करके कपाल गुहा में प्रविष्ट करते हैं, तो जो हमें सहस्त्रार से जो अमृत का जो धारा टपकता रहता है, जो नीचे आपका नाभि चक्र में आकर के भस्म हो जाता है, क्योंकि नाभि चक्र क्या अग्निकुंड है। अग्निकुंड मतलब यहाँ पे जठराग्नि प्रदीप्त रहती है, तो उसका तत्व भी आप देखे होंगे कि रम है, तो जो अग्नि का प्रतीक है, अग्नि है वहां पे। तो वो जो सोम तत्व, जो सोम रस है, अमृत रस है, जीवन रस है, जो यहाँ से स्रावित होता है, जब हम जीवा को मोड़ करके इस पे यहाँ लगाते हैं, तो ऊपर वाला रस जो है यहाँ गिरना बंद हो जाता है, अग्निकुंड में भस्म होने से बच जाता है। इसलिए हमारे शरीर में ओज तेज वर्चस्व बुद्धि और जीवनी शक्ति का पूरा संचार होने लगता है, हमारा शरीर यौगिक शरीर को प्राप्त कर लेता है, जिसे हम श्वेताश्वतर उपनिषद में भी देखते हैं, प्राप्त से योगाग्निमयम शरीरम। तो उस समय योग अग्नि से युक्त शरीर हमें प्राप्त होने लगता है। तो इन सारी चीजों को जब एक साथ आप देखेंगे ना, कोरिलेट करके देखेंगे, तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, बहुत आनंद भी आएगा, और कहीं कोई बोझिल जैसा आपको नहीं लगेगा कि इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ रहा है, हर जगह एक ही जैसा चीज है लेकिन अलग अलग तरीके से आ रहा है, ऐसा नहीं लगेगा। बिल्कुल आपको सिस्टमेटिक लगेगा, और याद रखने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं मिलेगा। इसके आचार्य कौन है? तो आचार्य इसका सुमंतु है। शाखाएं कितनी है? तो 9 मुख्य शाखाएं हैं। और ऋत्विक किसे कहा गया है? तो इसमें ऋत्विक ब्रह्मा कहा गया है, ब्रह्म कहा गया, ठीक है। तो पहले जो ऋग्वेद का ऋत्विक था वो होता था, मैंने इसलिए पहला मंत्र आपको बता दिया था, ओम अग्नि मीदे पुरोहितम यज्ञस्य देव ऋत्विजम होतारम रत्न धातुमम। तो वो अग्निदेव जो हमारे जो सभी शुभ कार्यों का पुरोहित है, उसको आगे बढ़ाने वाला है, पूर्णता तक ले जाने वाले हैं, वो होता को यानी कि यज्ञ करने वालों को रत्न प्रदान करने वाला हो, ऐसा उसमें वर्णन है। अब इसी में एक और प्रश्न पूछा जाता है, ज्यादातर एग्जामों में आपने देखा होगा कि एक प्रश्न आया होगा, अष्ट चक्र नौ द्वारा देवा नाम पुरोदय तस्या हिरण्मयो कोशा सवर्गो ज्योतिषावृतः तस्मिन् हिरण्मयो कोशे अरे त्रिपति तिष्ठते तस्मिन् सद यक्षमात्मान्त्वत् तद्वि ब्रह्म विदो विदुः। अर्थात जो वो अष्ट द्वार, अष्ट चक्र और 9 द्वारा से युक्त जो देवा नाम पुर, अयोध्या नाम से जो जाना जाता है, वो हमारे इस शरीर में स्थित है। तो ये हमारे देवताओं का निवास स्थान, ये अयोध्या कोई स्थूल नगरी नहीं, बल्कि हमारे शरीर में स्थित जो हमारा ये अष्ट चक्र और 9 द्वार से युक्त हमारा ये जो शरीर है, वो उस दिव्य देवात्मा देव रूप परमात्मा का निवास स्थान है। तो इन सभी का वर्णन कहाँ क्या किया गया है? तो ये अथर्ववेद के 10/1/31 नंबर के जो मंत्र हैं उसमें इसका वर्णन मिलता है। कई बार एग्जाम में ऐसे संक्षिप्त में बहुत ही सरल तरीके से पूछ लेता है कि अथर्ववेद नहीं, ये अष्ट चक्र 9 द्वार का वर्णन किस में मिलता है? गीता में, महाभारत में, या रामायण में? अब चूंकि ये पुरोध्याय तक का आपको ये पूरा मंत्रांश देगा वो शुरू का, तो आप यहाँ अयोध्या देखते ही आप सोचेंगे हो सकता है ये रामायण में हो, आप रामायण का टिक लगा करके आ जाएंगे, और ये आपका आंसर यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वर्णन आपको अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इसका एक तरीके से सारांश के रूप में, हम कंपैरिजन करते हैं कि इतना जो 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 अभी हमने पढ़ा है वो क्या है, उसके जो मुख्य योग की दृष्टि से क्या क्या यहाँ पे सार एक तरीके से निकल करके आया है। तो सबसे पहला है कि यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में आप देख रहे होंगे कि वेद कौन कौन से हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन से योग ज्यादातर वर्णित है, इसके ऋषि कौन कौन है, विद्वान यानी कि होता कौन है, जो मतलब कि उसका ऋत्विक कौन है, उसको आगे बढ़ाने वाले कौन है, और इसका उपवेद मतलब उससे संबंधित अन्य जो वेद कहे गए हैं वो कौन से हैं। तो पहला ऋग्वेद है, ऋग्वेद में मंत्र योग का वर्णन है क्योंकि ये स्तुति परक है। और ऋषि कौन है? ऋषि अग्नि। इस पहला जो ऋषि है, मैंने कहा था पहला जो दृष्टा ऋषि वो अग्नि देवता है, सॉरी, तो इसमें यहाँ पे अग्नि ऋषि कहा गया है मुख्य रूप से। और विद्वान कौन है इसके?
तो यहाँ आई थिंक देवता होना चाहिए, बट एक बार देख लेंगे फिर आपको कंफर्म कर देंगे। और विद्वान जो है इसका पहले वाले का होता कहा जाता है, दूसरे को अधर्वयु, अधर्वयु मतलब अजुर्वेद का जो विद्वान है, अजुर्वेद के जो ऋषि हैं, अजुर्वेद का जो यज्ञ कराने वाले जो हैं उनको हम अधर्वयु कहते हैं। और उद्गाता, उद्गाता गाता से आप ध्यान रख लीजिएगा कि उद्गाता जो होगा वो साम वेद का होगा, क्योंकि साम गायन से संबंधित है, तो इसलिए इसका जो ऋत्विक होगा वो कौन होगा, वो उद्गाता होगा। अथर्ववेद का कौन होगा, तो अथर्ववेद का ब्रह्मा होगा, ब्रह्म होगा, ठीक है। तो अथर्ववेद से आप ध्यान इसको रख लीजिए, केवल ब्रह्म की, ब्रह्म अथर्ववेद का है, बाकी तीनों को आप सेट कर लेंगे, पहला का होता है, दूसरे का ब्रह्म है, और सामवेद का उद्गाता है। तो जो बच गया वो अधर्वयु, अधर्वयु मतलब कि ये तीसरा अजुर्वेद का है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। अब जो उपवेद है, उपवेद का कौन कौन से उपवेद का संबंध किससे है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सामवेद का जो संबंध है वो गंधर्व वेद से है, अथर्ववेद का संबंध आयुर्वेद से है, अजुर्वेद का संबंध धनुर्वेद से है, और ऋग्वेद का अथर्ववेद से, यहाँ अर्थवेद से संबंधित दे रहा है। आप इसको एक बार वेरीफाई कर लीजिए। वेदांग इनकी संख्या कुल 6 है, जैसे कहता है ना कि हर चीज का वेदांग आप पढ़ते हैं ना, वेद वेदांग ये सारी चीजें टॉपिक में आता है, तो थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं। आपके टॉपिक में वैसे वेदांग की बहुत ज्यादा मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन संस्कृत वाले टॉपिक में वेदांग पढ़ना पड़ता है, और वेदांग में भी सारी चीजों को डिटेल पढ़ना पड़ता है, छंद पढ़ना पड़ता है, कल्प पढ़ना पड़ता है, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा और व्याकरण। तो यदि इसका क्रम अलग भी हो सकता है। तो ये जो 6 अंग हैं वेदों के, क्योंकि वेद को पुरुष माना गया है, जैसे हम हैं मनुष्य हैं, तो हमारे अलग अलग अंग हैं और उनके अलग अलग कार्य हैं। तो छंद जो है उसको पैर कहा गया है, क्योंकि जैसे मनुष्य को चलने के लिए पैर चाहिए, इसीलिए जो वेद है, वेद में जो छंद भाग है वो उसका पैर होता है, जिससे वो चलते हैं। जैसे पूरा का पूरा मंत्र छंदबद्ध है, अब जिसमें उसमें पूरे वर्णों की काउंटिंग के साथ उसका एक पोजीशन निश्चित किया गया होता है। हाथ है वो कौन है, कल्प है, और ज्योतिष उसकी आंखें हैं। ज्योतिष से ही वो सारे शुभ मुहूर्त का, कब कौन सा कार्य किस समय में होना आवश्यक है, तो इन सब का जिसके माध्यम से दर्शन हो पाता है, देखा जा सकता है, वो वेद का जो चक्षु रूप है वो कौन है, ज्योतिष है। और निरुक्त, निरुक्त मतलब कि जिससे सही अर्थ पता चले, जिससे निरुक्त क्या करता है, निरुक्त वेद का अर्थ प्रदान करने वाला, क्योंकि वेद में ऐसे मंत्र हैं जो लौकिक मंत्रों से अलग हैं, जिसका सामान्य अर्थ सभी व्यक्ति को नहीं पता। उसमें कुछ ऐसे वैदिक शब्द भी प्रयोग किए गए हैं जिसका अर्थ करना पड़ता है, जिसका शब्दकोश एक तरीके से समझिए वो निरुक्त है। तो निरुक्त क्या है, सही ज्ञान का श्रवण कराने वाला, सही ज्ञान को प्रदान करने वाला होने की वजह से कान की भांति कार्य करता है। जैसे कान यदि सही चीज को सुन रहा है तो उसका सही तरीके से अर्थ भी निकालेगा। शिक्षा क्या है, शिक्षा नासिका यानी कि घ्राण के समान है। घ्राण मतलब नासिका के से तुलना किया गया है। जैसे कोई चीज को जानना हो, किसी का टेस्ट पता करना हो, तो हम सुन करके नासिका से ग्रहण करते हैं, ऐसे शिक्षा है। शिक्षा हर चीजों को प्रैक्टिस के माध्यम से, पढ़ाने के माध्यम से हम हर चीज को सीख सकते हैं। और व्याकरण क्या है, व्याकरण है मुख है, मुख के रूप में इसका वर्णन किया गया है, क्योंकि व्याकरण ही वह विद्या है जिससे हम इन सारी चीजों को बता सकते हैं, सारी चीजों को, सारी के सारी जो ज्ञान की प्रक्रिया है उसको समझाया जा सकता है। और इस व्याकरण के माध्यम से उस जो अनुशासन, व्याकरण एक प्रकार से व्याकरण को कहा गया ना अथ शब्दानुशासन। शब्दानुशासन मतलब शब्द का जो शास्त्र है उसको व्याकरण कहते हैं, ठीक है। जैसे योग में पढ़ते हैं ना अथ योगानुशासनम, तो महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र पे भी भाष्य लिखा है और व्याकरण शास्त्र पे भी भाष्य लिखा है। तो योग सूत्र का जो भाष्य है वो अथ योगानुशासनम से शुरू होता है, और व्याकरण शास्त्र जो है उसको अथ शब्दानुशासन से शुरू करते हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो व्याकरण है उसकी तुलना मुख से किया गया है, शिक्षा का तुलना नासिका से किया गया है, निरुक्त का कान से, ज्योतिष का आंख से, और कल्प का हाथों से, और छंद पैरों से किया गया। इसको आप थोड़ा लिख लेंगे तो आप आराम से इसको ध्यान में रख लेंगे, 2-3 बार देखेंगे तो आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या है, वेदों में संहिता भाग के पश्चात वैदिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथों का वो स्थान आता है कि जो वेद के मंत्र थे वो सभी लोग आसानी से ऐसे समझ नहीं पाते, तो उनके लिए क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ का वर्णन किया गया, जिसमें थोड़ा उसको एलिब्रेट किया गया, थोड़ा उसको समझने लायक स्थिति में, ताकि आसानी से ज्यादा लोग उसे समझ सके। तो इसलिए ब्राह्मण शब्द का अर्थ होता है बहुवर्धने, जिसका अर्थ होता है कि बढ़ाना,
मतलब जो वेद के जो संक्षिप्त सूत्र थे, जो मंत्र थे, उसको थोड़ा डिटेल करके उसके अर्थ को समझाना। तो बहुवर्धने से बना है, जिसका अर्थ होता है बढ़ाना। विषय है ब्राह्मण ग्रंथ का वैदिक संस्कृति, धर्म और दर्शन को समझने में सहायक होता है। ये इसका मुख्य रूप से विषय है, इसका मुख्य उद्देश्य है समझने में सहायक बनाना। पतंजलि के अनुसार ब्राह्मण और ब्राह्मण एक ही अर्थ में लिया जाता है। चारों वेदों को जानने वाले ब्राह्मणों के द्वारा किया गया वेद का व्याख्यान होने के कारण इसे ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। वाचस्पति मिश्र के अनुसार ब्राह्मण ग्रंथों का वर्ण विषय निरुक्ति, निरुक्ति मतलब जिसका अर्थ, जैसे कहते हैं ना वेद का अर्थ समझ में आसानी से नहीं आ जाता, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें अलंकारिक रूप से वर्णन है, जिसका अर्थ सामान्य व्याकरण के अनुसार नहीं होता, बल्कि उसके लिए निरुक्त का सहारा लेना पड़ता है। तो वर्ण विषय का निरुक्त, मंत्रों का विनियोग, अर्थवाद और विधि आदि का जिसमें वर्णन होता है, उसको ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। अन्य मतानुसार ब्राह्मण ग्रंथ मंत्रों और प्रार्थनाओं के साथ साथ याज्ञिक क्रमों का पारस्परिक संबंध जोड़ते हुए स्वतंत्र रूप से विधि विधानों का निर्देश भी करते हैं। मतलब उसका क्या विधि विधान होगा, वो भी उसमें अपने स्वतंत्र तरीके से इसमें वर्णन देखने को मिलता है। और हर जो वेद है उसके अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ भी होंगे, और ब्राह्मण ग्रंथ उनके अपने अपने होंगे अलग अलग, तो उसके आरण्यक भी होंगे, और हर वेद के अपने अपने आरण्यक होंगे, अपने अपने उपनिषद भी होंगे जो उससे संबंधित होंगे। मतलब एक प्रकार से देखिए कि ऋग्वेद थे, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। तो ऋग्वेद के कुछ ब्राह्मण ग्रंथ होंगे और उसी का कुछ आरण्यक होंगे, आरण्यक से ही उसके क्या कहते हैं उपनिषद होगा। और ये सारी चीजें के क्रम से एक प्रकार से हैं। यदि क्रम कभी कभी पूछ दे कि जो वैदिक साहित्य है उसका क्या क्रम है, तो क्रम सबसे पहला हमने फर्स्ट स्लाइड में आपको दिखाया था, संहिता भाग, संहिता यानी कि वेद भाग जो है। संहिता के बाद क्या है, ब्राह्मण, जो आप यहाँ क्रम से यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ब्राह्मण ग्रंथ जो है। और उसके बाद क्या है, आरण्यक है, ठीक है। और अंत में क्या है, उपनिषद है। इसलिए इसको वेदांत भी कहते हैं, उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि ये वेद का अंतिम भाग है, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक आकर के पूरा होता है। तो ये थोड़ा समझ में भी आ जाएगा आपको। और ये स्लाइड आपको यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब पढ़ते हैं आरण्यक। तो यहाँ पे सॉरी आरण्यक लिखा है, आरण्यक होगा ये। और आरण्यक ग्रंथ ब्राह्मण और उपनिषदों के बीच की कड़ी है। जैसे अभी हमने पढ़ा ना, वेद, और वेद के बाद ब्राह्मण, और उसके बाद था हमारा यहाँ पे आरण्यक, और अंत में है उपनिषद। तो ये ब्राह्मण और उपनिषद के बीच में जो कड़ी है वो कौन है, आरण्यक ग्रंथ है। ये आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। कई बार सीक्वेंस भी पूछ देता है, एक बार शायद ओजीसी नेट ने ये सीक्वेंस पूछा था। तो वैदिक साहित्यों का सही क्रम क्या है, चार दे दिए हैं क्रम से। अब उन चारों कूटों में दे दिया, जैसे मान लीजिए पहले दे दिया वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, और फिर लास्ट में उपनिषद दे दिया। तो पूछेगा क्या पहला क्रम क्या है, कि 1 2 3 4 इस तरह से है, या 1 3 4 2 इस तरह से है, या 1 1 4 2 3 इस प्रकार से है। तो आप यदि पहले पढ़े नहीं रहेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा, आपको लगेगा कि पता नहीं इसमें से कौन सा सही है। कर्मकांड की दृष्टि से ब्राह्मण और आरण्यक ग्रंथ परस्पर संबंधित हैं, और ज्ञान कांड की दृष्टि से आरण्यक और उपनिषद ग्रंथ संबंधित हैं। मतलब उपनिषद में क्या है, ज्यादातर ज्ञान कांड से संबंधित है। इसमें आप देखते हैं ना, उपनिषद में ज्यादातर ये बताया गया कि वो ब्रह्म का स्वरूप क्या है, उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, किस माध्यम से, यज्ञ योग का क्या स्वरूप है। तो इसलिए उपनिषद ज्ञान कांड से संबंधित हो जाता है, जबकि आरण्यक है वो ज्यादातर कर्म कांड से संबंधित हो जाता है। कौन सा, ब्राह्मण। तो आरण्यक में दोनों चीजों का समावेश है, कर्म कांड भी और ज्ञान कांड भी। तो कर्म कांड ज्यादातर ब्राह्मण से संबंधित हो जाता है, ब्राह्मण ग्रंथ से, क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथ में ही ये बताया गया है कि कैसे विधि विधान होगा, कैसे हम उस यज्ञ कर्म को करेंगे, कर्म कांड के बारे में बताया गया है। लेकिन उपनिषदों में क्या बताया गया है, उसी आरण्यक का जो दूसरा यानी कि उपनिषद, उसमें ज्ञान कांड के बारे में ज्यादा बताया गया। तो यहाँ पे ये ध्यान रख लीजिएगा कि आरण्यक के जो ब्राह्मण ग्रंथ का भाग होता है, जो ब्राह्मण ग्रंथ से संबंध वाला भाग है, उसमें यहाँ के कर्म कांड का ज्यादा संबंध है। और इधर जो उपनिषद की तरफ जो है, यानी कि अंतिम भाग की तरफ आएंगे, तो इसमें ज्ञान का ज्यादा समावेश हो जाता है, क्योंकि ये उपनिषद की तरफ इसका झुकाव होता है। और आरण्यक ग्रंथ जो हैं ब्राह्मण के अंतिम रूप और उपनिषदों के पूर्व रूप है। अब जैसे यहाँ पे हमने क्रम में देखा था, वेद का जो था यानी कि संहिता भाग था, संहिता के बाद हमने ब्राह्मण ग्रंथ देखा था, ठीक है। ब्राह्मण के बाद हमने आरण्यक देखा, और आरण्यक के बाद हमने
यहाँ पे लास्ट में देखा उपनिषद। तो ये क्या है, आरण्यक ग्रंथ का जो पूर्व भाग है वो कौन है, ब्राह्मण ग्रंथ, और आरण्यक ग्रंथ के पश्चात का भाग है वो क्या है, उपनिषद है। यहाँ कहने का मतलब यही है कि आरण्यक ग्रंथ ब्राह्मण के अंतिम रूप है, यानी कि ब्राह्मण का अंतिम रूप आरण्यक हो गया और आरण्यक का अंतिम रूप उपनिषद हो गया। तो ये चीजें सीक्वेंस में रखेंगे तो आप ये दोनों चीजें अपने आप ही समझ गए। विषय वस्तु इसका मुख्य रूप से क्या है, तो इसके मुख्य रूप से यज्ञ की कर्मकांड का व्याख्या है आरण्यक में। आरण्यक नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये नगरों व ग्रामों में नहीं बल्कि इस ज्ञान का अरण्य में विस्तार हुआ है। इस ज्ञान को जंगलों में ज्यादा पढ़ा गया, जंगल में जो ऋषि मुनि रहते थे उन लोगों का इसका विस्तार किया गया। और इसके जो वर्तमान में उपलब्ध जो आरण्यक है सभी वेदों के मिलाकर के देखा जाए तो उसकी संख्या कितनी है, उसकी संख्या मुख्य रूप से 8 है। अब आता है उपनिषद के बारे में। उपनिषद क्या है, तो इसे वेदांत भी कहा जाता है। अब आपको ये ज्यादा क्लियर हो गया होगा इतना पढ़ने के बाद कि इसे वेदांत क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो संहिता से शुरू होकर के जो वेद के जो भाग है वो अंतिम उपनिषद में आकर के उसका पूरा प्रक्रिया पूर्ण होती है, इसलिए इसको वेदांत, वेद का अंतिम व्याख्या स्वरूप का जो भाग है उसको वेदांत के रूप में जानते हैं, उपनिषद को, ठीक है। जबकि वेदांत एक दर्शन भी है। वेदांत दर्शन आपने पढ़ा होगा ना, जो अद्वैत वेदांत है जैसे शंकराचार्य जी के नाम से फेमस है, तो उसको भी वेदांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें उपनिषदों का जो सार तत्व है वो दर्शनों में आया। तो दर्शनों में भी जो पूरा अंतिम भाग जो एक तरीके से है वो ब्रह्म सूत्र जो है वेदांत है, उसको भी इसलिए वेदांत कहा जाता है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, उपनिषदों को भी कई बार वेदांत कहा जाता है। शब्द की उत्पत्ति, तो जो उपनिषद शब्द की उत्पत्ति हुई उसे दो प्रकार से हम समझ सकते हैं, अर्थ पूछ सकता है यदि कभी कभी। तो इसका क्या, उपनिषद जो है उप और नी उपसर्ग पूर्वक, उप ये दोनों एक साथ है, उप और नी उपसर्ग पूर्वक सदृली प्रत्यय लगकर उत्पन्न हुआ है। उप नी और सदृली का अर्थ क्रमशः है उप का अर्थ समीप, नी मतलब निश्चय पूर्वक, और सदली का मतलब होता है बैठना। तो समीप में निश्चय पूर्वक बैठना मतलब जब हम किसी के समीप में किसी उद्देश्य से, ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से निश्चय पूर्वक बैठ करके ज्ञान अर्जन करते हैं तो वैसे ज्ञान प्राप्ति के माध्यम को उपनिषद कहते हैं। तो उपनिषद का अध्ययन ऋषि मुनि से के समीप में, ऋषियों के समीप में, दृष्टा ऋषियों के, ज्ञाता के समीप में जाकर के जब कोई साधक, कोई व्यक्ति, जिज्ञासु व्यक्ति निश्चय पूर्वक जाता है उसके समीप में, मतलब उनके आमने सामने फेस टू फेस कन्वर्सेशन में बैठ करके वो ज्ञान का जब प्राप्ति करता है तो उसे हम उपनिषद कहते हैं। कहते हैं ना कि बिल्कुल हमने उसके पास में जाकर के ज्ञान अर्जित किया है, ऐसा नहीं कि दूर दूर से कह दिया हम सुन लिए और समझ लिए। तो यानी कि उस ज्ञान में संशय नहीं है क्योंकि हम फेस टू फेस बैठ करके उस ज्ञान को अर्जित किए हुए हैं। तो अतः गुरु के समीप विनम्रता पूर्वक बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना उपनिषद का एक मतलब ये है। दूसरा ये है कि उप और नी इन दोनों उपसर्गों के साथ सद धातु से क्विप प्रत्यय के प्रयोग द्वारा उपनिषद शब्द बनता है जिसका मुख्य 3 अर्थ होते हैं। ये 3 अर्थ भी कभी कभी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको भी ध्यान रख सकते हैं। पहला अर्थ है विसरण। विसरण मतलब कि पुराने जो हमारे कर्म संस्कार हैं उन सभी का हट जाना, उसको समाप्त करना, उसको विसरण कर देना। और गति, गति मतलब ज्ञान प्राप्ति की ओर हमारी प्रगति होना चाहिए, ये दूसरा पक्ष। कि जो पुराने जो हमारे बाधक चीजें था, बाधक चीजें हैं उनको हटाना, उनको नष्ट करना और फिर उस ज्ञान प्राप्ति की ओर प्रगतिशील होना, ब्रह्म का उपदेश। इसलिए इसमें क्या, ब्रह्म का उपदेश भी है। तो उसकी प्रगति के बारे में भी बताया गया है कि कैसे हम उस आत्म स्वरूप में जा सकते हैं। तो करने ना ओम का उच्चारण करने से, उस ओम रूप प्रणव के अग्नि मंथन से, मतलब उस यदि अग्नि तत्व को जानना है जो ब्रह्म है, जैसे 2 काष्ठ में अग्नि समाहित होती है, जो अरणि मंथन से उन दोनों काष्ठों को जब हम आपस में रगड़ते हैं तो उससे आग उत्पन्न हो जाता है यज्ञ के लिए। ऐसे ही यदि प्रणव यानी कि ओमकार को ऊपर की अग्नि मान के और अपने जो हमारा आत्म स्वरूप जो हमारा है, चेतना है, उसको नीचे की जो हमारा शरीर है उसको मंथन करें तो इससे ओम और नीचे का जो हमारा शरीर अपना खुद का है, इसके मंथन से जो उत्पत्ति होती है वो क्या उत्पत्ति होती है, ब्रह्म तत्व की उत्पत्ति होती है। यानी कि ब्रह्म का अग्नि के रूप में ब्रह्म हमारा प्रकट हो जाता है जो हमारे शरीर में छिपा हुआ था। जैसे आग, आग किस में छिपा रहता है, लकड़ी में। तो दोनों लकड़ी को जब आपस में रगड़ते हैं तो आग, छिपा हुआ आग प्रकट हो जाता है। ऐसे हमारे शरीर में वो ब्रह्म तत्व, हमारा जो दिव्य आत्म स्वरूप है वो छिपा हुआ है। जब हम ओम की रगड़ बार बार शरीर में करते हैं, बार बार ओम का उच्चारण करते हैं तो उस ब्रह्म का प्रकटीकरण हो जाता है। ब्रह्म आग की भांति दिखने लगता है, प्रकट हो जाता है हमारे शरीर में से।
तो इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान की ओर आगे बढ़ना। तो उसके उपाय भी बताए गए हैं उपनिषदों में। और अवसादन मतलब शिथिल करना। शिथिल क्या करना? तो जो हमारे लौकिक चीज़ों के प्रति राग द्वेष की जो चीज़ों के प्रति जो आकर्षण होता है, जो भौतिक नश्वर चीज़ों के प्रति जो मोह उत्पन्न होता है, तो इन सारी चीज़ों को शिथिल करना, उसे मुक्त करना, उन बंधनों से मुक्त करना, कर्म संस्कारों के जो अवरोधक है उनसे मुक्त करना, उसे शिथिल करना, शांत करना। ये उपनिषद के ये 3 अर्थ आप यहाँ पे देख पाते हैं। तो जो पाप ताप का नाश करे, सच्चा ज्ञान प्रदान करे, आत्मा की प्राप्ति कराए और अज्ञान अविद्या को शिथिल करे। ये आप अज्ञान अविद्या जो है, इसको आप ईशावास्य उपनिषद में भी अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो वह उपनिषद है कि उसे क्या कहेंगे? उपनिषद कहेंगे। आई थिंक उपनिषद का भी आपको यहाँ पे परिचय देखेंगे। उपनिषदों की संख्या कई बार 200 मानी जाती है, मुख्य रूप से 108 मानी जाती है, उसमें भी 20 प्रमुख हैं। और योग के उपनिषद आपने 8 अपने सिलेबस में देखे होंगे। और उसके अलावा 10 उपनिषद आप प्रारंभ में पढ़ते हैं, ईसादीन 10 उपनिषद जो प्रमुख है, उसमें से जिसपे शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है। इसको क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये इस पे शंकराचार्य ने भाष्य लिखे हैं, आदि शंकराचार्य ने। और 8 उपनिषद जो आपके सिलेबस में तीसरी यूनिट में समाविष्ट किया गया है, वो योग उपनिषद है, जिसमें योग का ही वर्णन है। ठीक है, योग उपनिषद। तो और मुख्य रूप से 108 उपनिषद को बहुत ही फेमस माना जाता है। 20 उपनिषद का गीता प्रेस की जो पुस्तक थी उसमें वर्णन मिलता है। तो इतना आपको उपनिषद से संबंधित यहाँ पे जानना आवश्यक है।